तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त आज फिर से एक नई पॉलिटी की क्लास लेकर हाजिर हूँ। आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को पॉइंट ध्यान में रखते हुए मैंने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बहुत ही ज़रूरी हैं। मैंने भी 2-3 बार एग्ज़ाम उसका क्रैक किया है, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो मैं जो आपको बताऊं, कृपया आप वही पढ़ें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछली चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो वगैरह थी हमारी, हमने कंप्लीट कर ली थी। आइए अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5 भाग 5 यूनियन संघ। तो यह आर्टिकल 52 से 151 तक वर्णित है। तो बात करते हैं संघ की कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव स्थापित, वो लेजिस्लेटिव और ज्यूडिशरी, ये तीन में बंटना है। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? लॉ बनाना। और ज्यूडिशरी का क्या काम होता है? न्यायपालिका, जो कि न्याय दिलाने का काम करता है। बात करते हैं क्या कैसे चलती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायपालिका, ठीक है। और कार्यपालिका और विधायक का किसके आधार पर चलती है? पार्लियामेंट। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। बात करते हैं पार्लियामेंट की, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जो कि आर्टिकल 81 के तहत आती है। और राष्ट्रपति हमारा संसद का अध्यक्ष होता है, जो संघ का भी अध्यक्ष होता है, आर्टिकल 52 के तहत आता है, ठीक है। और न्यायपालिका मतलब रन सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जो कि आर्टिकल 124 में है। फर्स्ट सीजीआई, मतलब एक सीजीआई होता है, और 30 इसमें अदर जज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक वर्णित है। इसमें देख लेते हैं प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति है, 52 से 62 तक वर्णित है। 52 से 62 मतलब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इसमें पद अडॉप्टेड बाय यूएसए, मतलब हमने यूएसए से राष्ट्रपति का पद लिया है। और इसकी पावर कैसी होती है? पावर लाइक ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का जो राजा होता है, ठीक है, उसी जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति की पावर रहती है। बात करते हैं आर्टिकल 52 की, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में वर्णित है। आर्टिकल 53 में है, भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन राष्ट्रपति ही होगा। आगे बात करते हैं, भी राष्ट्रपति ही होता है और संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। डिजायर हेड ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट कानून के तहत, और केंद्र की संघ का अध्यक्ष प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। डी फैक्टो हेड ऑफ यूनियन, प्रैक्टिकली देखा जाए तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। केंद्र की सरकार का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 के तहत जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये हमने यूएसए से ही ली है, अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। सबसे पहले निर्वाचन भारत के प्रेसिडेंट के फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? 1952 में कराए गए। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति का पद बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 24 जनवरी 1950 को सेवानिवृत्त हो गए थे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कैसे कैसे होता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा में कितने हैं? 543, और राज्यसभा में 238। बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभाओं के राज्यों की विधानसभाओं में मिनिमम 60 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 500 तक हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं की बात कर रहे हैं।
आगे पढ़ते हैं। चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बात करते हैं अनुच्छेद 55 का। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब सीधे जनता के द्वारा ना चुन के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। सिंपल सी बात है। बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ये हमने कहाँ से ली है? अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को आधार बनाया गया है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और पहले सभा छूने की रीति। अरे पहले खम्बा छूने की रीति यार। आवेदन पत्र कहते हैं, इसमें आवेदन पत्र भरा जाएगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगा। 50 लोगों का समर्थन, इसमें प्रस्तावक होने चाहिए, 50 लोगों का मत अनुमोदक होने चाहिए। तथा बात करते हैं 15,000 रुपये, जी हाँ 15,000 रुपये रिफंडेबल, 50+50, ठीक है 50-50 की बात होती है। नॉन रिफंडेबल होते हैं 50+50, नॉन रिफंडेबल भी होते हैं। आर्टिकल 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हम जानते हैं 5 साल का होता है, ठीक है। शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, कार्यकाल स्टार्ट होने से 5 वर्ष तक, ठीक है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल कब से शुरू होता है, तो ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के अपने पद की शपथ ग्रहण के दिन से, और सरकार का कार्यकाल प्रेसिडेंट को संसद में जाने से। सरकार का कार्यकाल कब से स्टार्ट है? प्रेसिडेंट के संसद में जाने से। आगे पढ़ते हैं। इतना समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। 1950 से लेकर 1997 में बन गए थे दोबारा 1962 तक, ठीक है। भारत रत्न से 1962 में इनको नवाजा गया था। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान दिया गया है। एक व्यक्ति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, बट इन यूएसए ओनली 2 टाइम्स, मतलब यूएसए में केवल 2 बार। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, वह साक्षर लिटरेट होना चाहिए, वह पागल इंसान या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आगे बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें क्या हैं? कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। पहली है राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या उच्चतम न्यायालय के समीप होना चाहिए, ठीक है। नेशनल कैपिटल है और सुप्रीम कोर्ट है उसके समीप होगा, ठीक है। जिससे कि इसमें प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है सीजीआई से, आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन की। तो राष्ट्रपति के वेतन, सैलरी एवं भत्ते, अलाउंसेस एवं सरकारी आवास, गवर्नमेंट रेजिडेंट्स का भोगी होगा राष्ट्रपति भवन, ठीक है, मिलता है इसको रहने के लिए। तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद। बात करते हैं आर्टिकल 60 की। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई दिलाएगा। अगर नॉट अवेलेबल है, सीजीआई नहीं है, देन सेकंड सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ एससी, उच्चतम न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। बात करते हैं शपथ। तो 25 जुलाई को ग्रहण करता है, ठीक है। 25 जुलाई 1977 को पहली बार की थी। नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ग्रहण की थी भारत के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में। तो राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित या रिमूवल करने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ऐसा इकलौता गवर्नमेंट जनरल
जिस पर महाभियोग लगाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया था कि ऐसा एक लॉ था गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगा था, तो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग 1785 में ब्रिटिश संसद ने लगाया था, बट भारत में अभी तक नहीं लगा किसी पर भी। ठीक है। प्रेसिडेंट 361 के तहत रुदर अरेस्ट और पनिशमेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक सजा महाभियोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में। कितने चाहिए मेंबर? तो 1/4 मेंबर। ठीक है। देन 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है और इस्तीफे की मांग की जाएगी। ना दे तो महाभियोग स्टार्ट। राष्ट्रपति की वकालत कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी करेगा। यह अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति को देता है। बात करते हैं अनुच्छेद 62 की, तो राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। 6 महीने के दौरान एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में CGI और 30 जजे या वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। ठीक है। रिक्त कब हो सकता है? तो इस्तीफा देने पर, मृत्यु होने पर, इम्पीचमेंट होने पर, तो ऐसे कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त रखा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी हुए हैं, पहले हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेकर 1962 तक, 2 बार इलेक्टेड हुए। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक। इनकी बर्थडे पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। बात करते हैं तीसरे जो हमारे राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसकी कार्यकाल टेन्योर के दौरान मृत्यु हुई, इनके रिप्लेस करके BB गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उतारे गए। देन जस्टिस M हिदायतुल्लाह CGI बने। ठीक है। बात करते हैं चौथे, तो BB गिरी बने चौथे 1969 से 1974 तक। आगे बात करते हैं 5वें राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 के दौरान इनका कार्यकाल रहा। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे BD जट्टी, बसप्पा दनप्पा जत्ती। 6वें राष्ट्रपति हुए डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 के बीच में। 7वें हुए सरदार ज्ञानी जैल सिंह, सबसे कम पढ़े लिखे थे, जो कि कॉल्ड स्टैम्प ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है। 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा। 8वें हुए R वेंकटरमन 1987 से 92 तक इनका कार्यकाल रहा। 9वें हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। बात करते हैं 10वें हुए डॉक्टर KR नारायण 1997 से 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका पूरा नाम था कोचेरिल रमन नारायणन। ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले SC प्रेसिडेंट थे, समझे। SC जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से, ये पहले प्रेसिडेंट थे जो अनुसूचित जाति से बने थे। KR नारायण 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। कोचेरिल रमन नारायण। बात करते हैं 11वें, तो 11वें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। बात करते हैं 12वें, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनाई गई 2007 से 2012 तक। पहली महिला बनी थी ये, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात करते हैं 13वें, तो प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। और अभी बनाए गए थे रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक। और 2022 से अब बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो ST कास्ट से हैं। रामनाथ कोविंद जी SC कास्ट से थे, जाति से। और अब बात करते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो क्या क्या शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो बात करते हैं पहले प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां। कार्यपालिका का प्रशासन
राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। क्या करता है? कार्यपालिका का जो प्रशासन है राष्ट्रपति के नाम से चलता है। आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर प्रधानमंत्री की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, जजेस ऑफ SC एंड HC मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के, अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, UPSC के संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मेंबर, 2 अदर होते हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी, ठीक है, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर जो भी होते हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं हेड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो फोर्स, जो मिलिट्री फोर्स होती है और पैरा मिलिट्री फोर्स होती है। पैरा मिलिट्री फोर्स होती है अर्धसैन्य बल और मिलिट्री फोर्स सैन्य बल। सैन्य बल की बात करते हैं भारत की बाहरी शक्तियाँ, बाहरी शांति बनाए रखना, इंडियन आर्मी सेना, इंडियन नेवी सेना, एयरफोर्स सेना, इन सब का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। अर्धसैन्य बल पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, और मिलिट्री फोर्स भारत की बाहरी शांति बनाए रखने के लिए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एग्जाम्पल CFEF, CISF, BSF, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्सेट्रा। बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 के तहत, इस आर्टिकल के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी रहती है तथा राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र सेशन के लिए बुलाता है। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन भी होता है, बजट सेशन भी होता है। वह लोकसभा को भी भंग कर सकता है, प्रोरोगेट। बात करते हैं आर्टिकल 86 के तहत सरकार का प्रथम सत्र तथा बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से स्टार्ट होती है। आगे पढ़ते हैं। तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन के लिए बुला सकता है जब कोई भी बिल पास ना हो। अध्यक्षता ज्वाइंट सेशन की स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक बिल को एक ही बार वापस कर सकता है पुनरावलोकन के लिए, एक्सेप्ट मनी बिल के तहत। मतलब मनी बिल अपवाद है, पेश होता है राष्ट्रपति की अनुमति में, ठीक है। आगे बात करते हैं वीटो पावर की। तो पहला वीटो पावर में भी कई प्रकार के होते हैं, तो इससे पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वीटो, आंतरिक वीटो। तो अत्यधिक वीटो कैसे होती है? इस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति बिल विधेयक के लिए अनुमति नहीं देता। सबसे पहले एग्जाम्पल है 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो बिल को लौटा दिया था, ठीक है, मतलब उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। दूसरा होता है सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति विधेयक को पुनरावलोकन रिव्यू के लिए लौटाता है संसद में। तीसरा वीटो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को वीटो भी कहा जाता है। इस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करने के लिए मना कर सकता है और ना ही बिल को पुनरावलोकन के लिए लौटाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंडियन पोस्ट बिल, भारतीय डाक विधेयक 1986 में प्रेसिडेंट थे सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने। जब राजीव गांधी थे तब इसका यूज किया था, पॉकेट वीटो का, ठीक है। इन्होंने पर्ची डाल ली थी अपने जेब में, उसका कुछ भी जवाब नहीं दिया था, ठीक है। आर्टिकल 123 की बात करते हैं, मतलब आर्टिकल 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब कोई सत्र ना चल रहा हो, ऑर्डिनेंस 6 हफ्तों या 1.5 मंथ के भीतर बाद में संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है।
वैलिडिटी इसकी 6 मंथ ही होती है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम, सबसे पहले अध्यादेश जारी करने की शक्ति लॉर्ड कैनन, भारत के वायसराय, जो कि 1856 से 1862 के तहत थे। मिलिट्री पावर्स की बात करते हैं, सैन्य शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। भारत का राष्ट्रपति ही भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सैन्य बल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तथा अपने पीएम से लेता है। जुडिशियल पावर की बात में करते हैं, न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान या पार्डन बोलते हैं, पार्डन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। सेम पावर होती है राज्य में राज्यपाल को, ठीक है। एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं, मतलब ये अपवाद है कि मृत्युदंड वो नहीं दे सकता, मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, सॉरी। आगे पढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स। बात करते हैं अनुच्छेद 352 की, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अभी तक 3 बार लगी है राष्ट्रीय आपातकाल, 1962 में, 1971 में, 1975 में। सलाह पीएम तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। वैन बाहरी आक्रमण या भारत पर किसी दूसरे देश के साथ आक्रमण हो जाए या युद्ध चल रहा हो, भारत में जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह, इसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे छीन लिए जाते हैं। केवल 21 और 20 ही बचता है जिनको नहीं छीना जाता, हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और 20 वाला आर्टिकल 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल क्या है? वैन राज्य में मुख्यमंत्री प्रशासन चलाने में योग्य ना हो, इसमें प्रशासन राज्यपाल के हाथों में आ जाता है, राज्यपाल भी प्रेसिडेंट से कहता है तब। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360 की, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वैन अर्थव्यवस्था में संकट आने से इसके आने से लोगों के वेतन में कमी की जाती है। ये आज तक भी लागू नहीं की गई है। आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, पर सलाह को मानना जरूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। वो मतलब बाध्यकारी नहीं है कि वो मानना ही पड़ेगा उसको सलाह को। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति, ये हम अगले वीडियोस में क्लियर करेंगे। यहीं तक हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, 22-23 मिनट की वीडियो हो गई है, तो ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू यार।